नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं शाहीन। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी के बेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित महमूदगंज के शाही टावर में साइबर पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान 21 युवतियों और 11 युवकों को हिरासत में लिया गया, जो कथित तौर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग, निवेश और डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट बताकर भारत ही नहीं बल्कि विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाते थे। मौके से कंप्यूटर दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, साइबजरा मिशन हमारा प्रदेश व्यापी चल रहा है। इसी श्रृंखला में हफ्ते का ये चौथा साइबर गैंग है, जिसको कि साइबर थाना और भेलूपुर पुलिस की कोऑर्डिनेटेड टीम ने वर्कआउट किया है। इसमें भेलूपुर के महमूदगंज इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में ये कॉल सेंटर फर्जी चलता था, जिसमें कि काफी संख्या में युवक युवतियों को हमने आज अरेस्ट किया है। टोटल 32 लोग अरेस्ट हुए हैं और इसमें इनके 2 संचालक विनय मौर्य और सतीश मौर्य भी अरेस्ट हुए हैं, जो कि चंदौली के रहने वाले हैं। मैंने इसमें सूचना यह है कि महिलाएं ही ग्राहक बुलाती थी और जी। पुलिस विभाग से कांस्टेबल गए थे। जी। देखिए, जब हमें एनसीआरपी कंप्लेंट मिली यहाँ पर और हमने मैनुअली पूछवाया, तो हमने 2 लोगों को मैनुअल रेकी के लिए भेजा, एम्प्लॉय बनने के लिए। तब हमें इनकी शिफ्ट, इनके संचालक, कैसे ये सैलरी लेते हैं, कौन कॉल करता है, हमने इंटरनली इनको पूरा एक तरीके से रेकी करके ये सर्टिफाई किया। और जिस ये कंपनी का नाम यूज करते हैं, उनसे भी हमने वार्ता की, तो हमें इनका फर्जी होने के पूरे प्रूफ मिले। बड़ी खबर गोंडा से है। गोंडा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्यवाही से हजारों छात्र छात्राओं की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित होगा, इसीलिए छात्र हित को प्राथमिकता देते हुए समाधान निकाला जाए। ज्ञापन में जौहर ट्रस्ट को सभी आवश्यक मानकों को पूरा करने के पर्याप्त समय देने और शासन प्रशासन व विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित करने की भी मांग की गई। देखिए, अभी पिछले दिनों रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय को के 40 भवनों में 38 भवन ये कहकर कि उसका मानचित्र पास नहीं है, उसके ध्वस्तीकरण का आदेश वहां के जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। उसके विरोध में आज गोंडा जिला के समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, हम सब लोगों ने मिलकर के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आयोग को जिलाधिकारी गोंडा के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है कि अगर विश्वविद्यालय के भवन 38 मतलब यह पूरा विश्वविद्यालय गिरा दिया जाएगा, तो देश में शिक्षा का पहले से भी हमारी एजुकेशन बहुत कम है इस देश में, और एक इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी है, सिर्फ इसलिए कि उसके मानचित्र नहीं पास हैं उसे गिरा दिया जाएगा। ये खेदजनक है। हम सरकार से आज ये मांग करने आए हैं कि उनको समय दे करके जो उनके कागजात हैं उसे दुरुस्त करने का सही समय दिया जाए और उसे ध्वस्तीकरण से रोका जाए। बड़ी खबर हापुड़ से है। हापुड़ की दिल्ली रोड स्थित एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल देने का आरोप सामने आया है, जहां एक दंपति ने 150 रुपए का पेट्रोल भरवाने के बाद मात्रा कम होने का दावा किया है। शिकायत करने पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगा है, जबकि बाद में कर्मचारियों ने पेट्रोल पूरा करने की बात कही है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे 150 रुपये का पेट्रोल भरवाया, थोड़ी चीज में शक लगा। हमने उनको कही, मगा जी हमें तेल में शक लग रहा। इन्होंने कही तुमने जीरो देख ली। मगा हाँ जी जीरो देख ली। फिर हमने वासु बाहर निकल के पंप बाहर यहाँ आके अब तेल बाइक में से निकाला, तो ये निकला। ये 150 रुपये का तेल है। ये 150 रुपये का तेल है। ठीक। और बाइक में है? नहीं, ये बाइक बिल्कुल खाली है। ये कह रहे हैं कि हम जो है हम निकलवाएंगे। मगर तुम अपने जो हमने 150 रुपये का डलवाया है वो हमें बाइक में से निकाल के दे दो। अब बाइक खाली। पेट्रोल पंप वालों का क्या कहना है? पेट्रोल पंप वाले अब कह रहे हैं तुम जो है मतलब मत करो और हम डलवा रहे हैं पेट्रोल। अच्छा। हाँ जी, क्या रुपये का डाला तेल? जी तेल 150। क्या 150 रुपये का तेल है वो पूरा? जी भैया देख लो एक बार टंकी में। मिस्त्री बुलाओ, खर्चा तुम दो। जी खुलवाओ जी। और 150 रुपये का तेल नहीं निकला तो हमारी फुल गाड़ी है? हमारी गाड़ी डबल देगा। फिर क्या होना है? डबल देंगे हम। डबल देगा अगर बुलाओ मिस्त्री। बड़ी खबर बहराइच से है।
डीसी संचालक से हुई लूट की वारदात का पुलिस और एसओजी ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2,10,400 रुपए नकद बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी रेकी कर रहा था, जबकि 3 अन्य ने तमंचे के बल पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सगे चाचा भतीजे भी शामिल हैं और सभी को बयाकपुर के मस्जिद चौराहे से पकड़ा गया है। मंगलवार को कमलापुर नहर के पास एक अयोध्या नाम क्षेत्र के साथ उसमें दहाड़ी घटना है। उसमें बैग में रखे हुए पैसे वॉश मशीन की इसी का काम करते हैं। बड़ी खबर बिल्हौर से है। बिल्हौर के मकनपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भव्य स्वागत हुआ, जहां दरगाह पर चादर पोशी कर प्रदेश में अमन और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। इसके बाद पार्टी कार्यालय में नव नियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया गया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा छोड़कर सूरज राजपूत, डॉक्टर मोहम्मद फजलुर रहमान और सैयद साजिर अली ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हमारा ये संदेश है, जैसा कि मैंने बताया, कि आप आने वाले वक्त में समाजवादी की सरकार इंशाअल्लाह बन रही है 27 में। कोई उसे रोक नहीं पा रहा है। अखिलेश जी के कदमों को अब कोई रोक नहीं पा रहा है मुख्यमंत्री बनने से, और हम उसकी पूरी ताकत के साथ कोशिश करेंगे कि हम इस ऐसी गलत पॉलिसियों वाली सरकार जो बीजेपी मैन की आ गई है, हम इन्हें उखाड़ फेंकें और एक बेहतरीन सरकार समाजवादी की बनाएं। एक संदेश है सिर्फ समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक संदेश है 27 का चुनाव। यही असली संदेश है। किसी के सब लोग हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हो, चाहे हमारे मंत्री के कुशल साहब हो, हर आदमी यही तैयारी से घूम रहा, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे कटुआ है, सब सरकार बन रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भारतीय गौ सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने इटावा के मौलाना जर्जिस के कथित बयानों के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंक कर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि मौलाना ने भगवान शिव और भगवान कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है तथा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी कथित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शन पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्वक खत्म हुआ। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में जानबूझ करके द्वेषपूर्ण तरीके से कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे दंगों की आग में झोंक दिया जाए, इसके लिए षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। और इसी षड्यंत्र की कड़ी में मौलाना जार्जिस ने फिर एक बदजुबानी करने का काम किया है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्षमा नहीं मिल सकती है। और वो लोग तो लगातार नारा लगाते हैं ना, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुड़ा। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द ही इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा और ऐसे लोगों के लिए एक नजीर स्थापित करने का काम करेगा कि कोई किसी की आस्था के साथ ठेस न पहुंचे। बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या के बीकापुर में किसान नेता स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद यूपी में कानून व्यवस्था और विकास की तस्वीर बदली है तथा जनता ने जाति और धर्म नहीं बल्कि विकास के आधार पर मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान को किसान हितों के लिए समर्पित नेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी की 10वीं पुण्यतिथि है। ऐसे अवसर पर बीकापुर अयोध्या धाम में आयोजित इस जनसभा में पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनको प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक किसान नेता के रूप में हम सब जानते हैं। उन्होंने किसानों के हित में बहुत ढेर सारे काम किए। सिंचन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ किसानों के साथ सीधे जुड़ करके जमीनी नेता के रूप में काम किया। आज मैं प्रदेश सरकार की तरफ से पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी को बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार कि इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आज श्रद्धांजलि सभा में आपने
उन्हें स्मृति को याद करने का काम किया। जी, संसद भवन में प्रदर्शन किया गया है चंदा चोरी। जैसे आप सबको पता है, केवल समाजवादी पार्टी इस सब्जेक्ट को उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के लिए बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसके बारे में हिसाब मांग करके दिखाएं। बड़ी खबर अयोध्या से। अयोध्या में वंदे मातरम से जुड़े कानून के लागू होने पर संत समाज ने दीप जलाकर, पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई है। सनातन धर्म प्रचारक दिवाकराचार्य महाराज और जगत गुरु परमहंस आचार्य ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्र सम्मान से जुड़ा कदम बताया, जबकि अपने संबोधन में कुछ विवादित टिप्पणियां भी की। इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज वंदे मातरम का विरोध नहीं करता और इस कानून का स्वागत किया। देखिए, वंदे मातरम बिल पास होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाए जाने के संबंध में आज अयोध्या में दीपोत्सव की तरह हम लोग प्रसन्नता और खुशी व्यक्त कर रहे हैं, दीपक जलाकर, पटाखे दगाकर। और ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है जिसकी जो पूरी श्रेय है वो देश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों की विश्वसनीयता और भी प्रगाढ़ हुई है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ना होते तो वंदे मातरम का अपमान अभी और सदियों तक होता। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वंदे मातरम का बिल जो है पास हुआ है। हम तो प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं और वंदे मातरम का कभी विरोध नहीं रहा, हमेशा पढ़ते आए हैं। अब आज जिसका बिल भी पास हो गया, बड़ी अच्छी बात है। तो उसकी खुशियाँ, हम तो अयोध्यावासी हैं, साधु संतों के बीच में है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हम भी सम्मिलित हैं। हमको ये बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ समाज हो, साधु संतों का बीच हो, गिरस्त हो, साधु समाज हो और खुशियाँ मनाई जा रही, तो हम भी मना रहे हैं। और लोगों को एक सलाह देते हैं कि नियम कानून जो भी बनते हो, जो बेहतर हो, उस पर अमल करना चाहिए। वंदे मातरम लोग पढ़ें, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग भी प्राइमरी के पढ़े हुए हैं, तो हमेशा पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। उसकी खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, ये सब खुशियाँ मनाई जाती हैं। ये हमारे देश की परंपरा है। जो नियम कानून अच्छे बनते हैं उसके लिए खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो हम भी सम्मिलित हैं, हम लोगों को सलाह भी देते हैं, जो भी कानून बने, जो बेहतर लगे उसका लोग साथ दें। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में एक महिला ने कथित तौर पर पहचान छिपाकर शादी का झांसा देने, शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और आर्थिक ठगी के आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में तहरीर दी है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने फेसबुक पर खुद को सूरज बताकर विश्वास जीता, जबकि बाद में उसकी पहचान मुस्लिम युवक के रूप में सामने आई। पीड़िता ने आरोपी और उसके परिजनों पर मारपीट, धमकी, बेटी से छेड़छाड़ और पासपोर्ट जब्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। किए हैं, उन्होंने हिंदू बनकर मुझसे दोस्ती किया और मेरा होने का फायदा उठाया। हिंदू होने का मुझे नहीं पता था कि ये भी हिंदू है कि ये मुसलमान है, बाद में पता चला। कब शादी किया आपने? यही 8-10 साल हो गया। इसके पहले भी क्या आपने कोई शिकायत की थी? इससे पहले हम शिकायत तो नहीं किए सर, बस जो है परेशान थे बहुत दिन से। कैसे आपको आज क्या शिकायत लेकर आई हैं? आज यही शिकायत इसलिए लेकर आए क्योंकि हम बर्दाश्त तो सब कुछ करते रहे, जो भी वो हमारे साथ करते रहे, निकाह करके चले गए, अपने भाइयों को भेजते रहे, हमारे साथ गलत करते रहे। सब लोग वीडियो बना लिए थे, वही वीडियो वायरल करने के बहाने जो मतलब हमारे साथ डरा के काम करते रहे सब के सब। और ये क्या कहते हैं, निकाह भी उसी से धमकी देकर हमसे करवाया। कब कराया निकाह? वही 8-10 साल हो गया। अच्छा, आपके साथ एक बच्ची भी है? हाँ, वो बच्ची हमारी मेरे पहले वाले आदमी की है वो बच्ची। तो एप्लीकेशन में उसके बारे में भी कुछ लिखा गया है? उसके बारे में ये लिखा है सर कि उसके साथ भी ये जब आते हैं हमारे न रहने पे मेरी बेटी के साथ जो है बदतमीजियां करते हैं, मतलब उसको हाथ पैर दबाने के बहाने वो उसे छेड़खानियां करते प्राइवेट पार्टों पे। आज कहाँ आए हैं और क्या शिकायत किया? यहाँ पे कोतवाली में आए हुए हैं, अपना वही लेके से हमारा एप्लीकेशन। अधिकारी साहब ने कहा है कि आपकी मदद की जाएगी, बस ले लिया है।
बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या में संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर अयोध्या के संत समाज और हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और सनातन धर्म प्रचारक दिवाकराचार्य ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान साधु संतों के वेश और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर सनातन की भावनाओं को आहत किया गया। दोनों संतों ने विपक्षी नेताओं पर तीखी टिप्पणी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की और इसे राम मंदिर व संत समाज का अपमान बताया है। सनातन और श्री राम के विरोध में आज पूरा विपक्ष भिखारी हो गया। आज जिस तरह से सनातन का अपमान करने के लिए, हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए तथा साधु संतों, गौ भक्तों, ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए सदन में भगवान राम का फोटो लेकर अयोध्या के कलंकित सांसद अवधेश पासी और पुनिया के सांसद पप्पू यादव ने भिक्षाटन करते हुए राम मंदिर का अपमान किया है और श्री राम से जुड़े न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में सनातन प्रेमियों का अपमान किया है। निश्चित ही हिंदू समाज ऐसे रामद्रोहियों का, ऐसे सनातन द्रोहियों का आजीवन कभी भी क्षमा नहीं करेगी। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से कुछ मदारियों ने सनातन संस्कृति का अपमान किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वह संविधान का, लोकतंत्र का मंदिर है और वहाँ एक एक सदस्य वहाँ का पुजारी है। अब पुजारियों का यह हाल हो गया कि मदारियों का हाल हो गया है। वो जिस प्रकार से सनातन संस्कृति का अपमान का ठेका ले लिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मजाक बनाकर रखा है सनातन संस्कृति को। ये सनातन संस्कृति वाला देश है, ये संतों का देश है, महापुरुषों का देश है, देवी देवताओं का देश है, ये पीर ओलिया फकीरों का देश नहीं, मोल्ला और मौलवियों का देश नहीं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय सोकोल्ड तथा कथित पप्पू राहुल गांधी से और 41 मुकदमे वाले पप्पू यादव से, जो पैरोल पर घूम रहे हैं 41 मुकदमे लेकर, कभी मौलाना बनकर AK-47 लेकर, कभी आपने कहा कि ये देश में, दुनिया में आतंकवादी मौलाना होते हैं, कभी इतने वक्फ बोर्डों में घपला है, इतने मदरसों और इतने मस्जिदों के तमाम केसेस हैं, कभी आप मौलाना बनकर प्रदर्शन किया क्या? राम मंदिर में संतों से क्या लेना देना था, पुजारियों से क्या लेना देना था? जहां काउंटिंग होती है, सरकारी कर्मचारियों ने कुछ गड़बड़ किया और गिरफ्तारी हुई, तो आप संतों का अपमान, आप बीजेपी से लड़ नहीं पाए तो सनातन संस्कृति को टारगेट कर लिया आपने, आप संतों का अपमान करना शुरू कर दिया। सदन में मैंने देखा राहुल गांधी हिंदू का अपमान कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हो संतों से और हिंदुओं से मांग करते हैं जहां मिले इनको जूता से माला पहनाओ और जूता लेके इनका स्वागत करो, तब ये मानेंगे, नहीं तो मानने वाले नहीं। राहुल गांधी भी बेल पर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए, जो बेल पर स्वयं हो, जो गुनाहगार हो, जो भ्रष्ट हो, जो देश तोड़ने की बात करे, देश तोड़ने वाले के साथ खड़े हो जाए, जो सेना को मारे उसके साथ खड़े हो जाए, जो भारत माता को गाली दे उसके साथ खड़े हो जाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके साथ खड़े हो जाए। आज सनातन संस्कृति के अपमान पर भी उनका हाल यही रहा है, संतों का अपमान पर भी उनका हाल यही रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण आज का विषय संसद परिसर में देखने को मिला है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले